हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुंडेत्या स्टडी पॉइंट्स पे। भारत में कृषि संबंधी क्रांतियाँ। भारत में कृषि संबंधी क्रांतियों से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस क्रांतियों से सीधा ही सवाल एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है और ये हर एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम ले लो आप, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या और कोई अदर सेक्टर जिसमें अंदर जीके का पोर्शन हो, वहाँ पर भारत की जो क्रांतियाँ हैं उसमें इसका बड़ा रोल रहता है। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग को ही क्या कहा जाता है? विश्व के हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। और जो हरित क्रांति क्या होती है दोस्तों? हरित क्रांति ये वो होती है कि खाद्यान्न के अंदर जो क्रांति चलाई गई उसे क्या बोला गया है? हरित क्रांति। और हरित क्रांति में विशेष कर से गेहूँ और चावल पर जोर दिया गया। ठीक है दोस्तों। और भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। MS स्वामीनाथन ने ही भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अब दोस्तों ये हरित क्रांति की ज़रूरत क्यों पड़ गई? हरित क्रांति क्यों भारत को इसलिए ज़रूरत पड़ी दोस्तों कि जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत की जनसंख्या थी 30 करोड़। लेकिन उस समय भारत की जो कृषि है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। वहाँ भारत का जो उत्पादन था वो बहुत ही कम था, क्योंकि 30 करोड़ लोगों के लिए भी अनाज और जो खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध नहीं हो रही थी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए MS स्वामीनाथन ने भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और हरित क्रांति से वो दोस्तों कि हरित क्रांति से खाद्यान्न में वृद्धि हुई और हर चीज़ पे अलग अलग जैसे आलू की खेती है, गेहूं की खेती है, चावल की खेती है, तो इस पे हमने जोर दिया। ठीक है दोस्तों। जैसे मत्स्य पालन है, इस पर जोर दिया, जिससे क्या हुआ, हमारा उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ने के कारण ही क्या हुआ, जो खाद्यान्न की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। पहले हम खाद्यान्न को आयात करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, निर्यात भी हम करने लगे। ठीक है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? MS स्वामीनाथन ने। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, जो कि परीक्षा के अंदर सीधे ही सवाल आ जाता है। तो सबसे पहले पूछते हैं कि पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये तिलहन संबंधी है, यानी तेल उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये जो सरसों के फूल है पीले पीले हैं, इस कारण इसको क्या बोला जाता है? पीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीला जो पानी होता है वो नीला होता है। ठीक है दोस्तों। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। बात करते हैं श्वेत क्रांति की। तो श्वेत क्रांति दोस्तों दूध से संबंधित है और ये क्रांति दोस्तों वर्गीज कुरियन ने स्टार्ट की थी। ठीक है दोस्तों। और दूध उत्पादन में हम बहुत ही पिछड़े हुए थे, तो वर्गीज कुरियन ने दूध उत्पादन में हमें बहुत ही सपोर्ट किया और बहुत ही इसके ऊपर क्रांति लेके आए। तो आज हम दूध के उत्पादन में सबसे आगे हैं। ठीक है दोस्तों। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। लाल क्रांति की बात करें तो दोस्तों लाल क्रांति के अंदर मांस और टमाटर जैसे लाल लाल होते हैं, वही इसी प्रकार इसको क्या बोला जाता है? लाल क्रांति। गोल्डन क्रांति ये बागानी फूलों उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति जैसे आम हो गए, सेब हो गए और संतरा हो गए, ये क्या होते हैं दोस्तों? गोल्डन कलर के होते हैं, इसी कारण क्या कर रहे हैं? गोल्डन क्रांति। इसे सुनहरी क्रांति भी बोला जाता है। रजत क्रांति दोस्तों, रजत क्रांति अंडा मुर्गी उत्पादन से संबंधित है। रजत का मतलब रजत सफ़ेद होता है, चांदी, उसी प्रकार अंडे भी सफ़ेद होते हैं, इस कारण इसको क्या बोला गया है? रजत क्रांति। और रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन और मुर्गी उत्पादन से संबंधित हैं।
गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति दोस्तों झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। झींगा उत्पादन, ठीक है दोस्तों, ये गुलाबी होते हैं तो इसके कारण इसको बोला गया है झींगा उत्पादन को, मछली उत्पादन है झींगा मछली, उसको क्या बोला गया है, गुलाबी क्रांति। गोल क्रांति, गोल क्रांति दोस्तों आलू उत्पादन से संबंधित है। आलू जिस प्रकार गोल होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसको बोला गया है आलू को गोल क्रांति। काली क्रांति, काली क्रांति दोस्तों वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित है, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है दोस्तों, इसको बोला जाता है काली क्रांति। इसमें विशेषकर ध्यान दिया गया है कोयले उत्पादन पर, ठीक है दोस्तों। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति दोस्तों वो क्रांति है, मतलब कि इसमें सभी जो क्रांतियाँ हैं जो चल रही हैं उस पर निगरानी रखना, उसकी वृद्धि के ऊपर निगरानी रखना, ये सभी किसके काम है दोस्तों, ये है इंद्रधनुषी क्रांति में, ठीक है दोस्तों। और महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं दोस्तों जो हमें याद रखनी चाहिए, यहाँ से भी सवाल सीधे सीधे आ जाते हैं। तो सबसे पहले है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति दोस्तों जैविक तकनीकी से संबंधित है। मुख्य क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। मुख्य क्रांति मोटे अनाजों को उत्पादन करने से संबंधित है। हरित सोना, हरित सोना बांस उत्पादन से है, ठीक है दोस्तों, हरित सोना बांस उत्पादन से संबंधित है। पारामरी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। और ग्रीन गोल्ड क्रांति, एक तो था गोल्डन क्रांति, ठीक है दोस्तों, वो तो था किससे, बागानी से, और ये था ग्रीन गोल्ड क्रांति, चाय उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन, याद रखना। वाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से है, ठीक है दोस्तों, तो ये गोल्ड वाली है दोस्तों, इसको याद रखना, ये गोल्ड वाली में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वाइट गोल्ड किससे संबंधित है, कपास से। ग्रीन गोल्ड क्रांति है चाय उत्पादन से संबंधित, और गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है, बागान उत्पादन से संबंधित है, फलों उत्पादन से, ठीक है दोस्तों। और गंगा क्रांति है दोस्तों भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना, ठीक है दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार उत्पन्न करना, वो क्या है, गंगा क्रांति। बात करें सनराइज सूर्य क्रांति, सूर्य उदय क्रांति, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, सनराइज क्रांति और या सूर्य उदय क्रांति, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों मतलब औद्योगिक क्रांति में विकास करना है, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर इसका विकास करना, वही क्या है, सनराइज सूर्य उदय क्रांति। सलेटी क्रांति या धूसर क्रांति, ये दोनों ये की है, वो होती है सीमेंट उत्पादन से। सीमेंट उत्पादन को क्या बोला जाता है, सलेटी क्रांति या धूसर क्रांति। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है दोस्तों, अमृत क्रांति सीधा सवाल आएगा दोस्तों, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, मसाला के उत्पादन में बादामी क्रांति चलाई गई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ जिसके ऊपर हमने डिस्कस की, और यहाँ से सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और